गुड मॉर्निंग बच्चों। वी आर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे पॉलीवेस्टर व एक्रिलिक के बारे में। थोड़ा सा हमने पहले भी पढ़ा था कि पॉलिएस्टर की जो वस्तु है उनमें सिलवटें नहीं पड़ती है और वो आसानी से धुल जाता है और इनको अनेक पदार्थों के लिए काम में लिया जाता है और एक संश्लेषित रेशा होता है। उसके बाद हमने ये पीईटी के बारे में देखा था। अब देखो आगे, पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर, यानी वास्तव में यह एक रसायन है जो एस्टर बनाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है, यानी यह इन्हीं की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, यानी एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी है वो गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पेटीकोट है, पॉलीवूल है, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं, यानी पॉलिएस्टर इन नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम जाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलकर बनाए जाते हैं। पहले यानी दो प्रकार के रेशों से मिलाकर बनाया जाता है पॉलिएस्टर। पेटीकोट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, यानी पेटीकोट है वो पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल है वो पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। पॉलीवूल है वो ऊन और पॉलिएस्टर का मिश्रण है। देखो, हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित होते हैं, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। यानी जो हम सर्दियों में जो कई प्रकार के जो कपड़े पहनते हैं वो कई तो है वो प्राकृतिक ऊन से बने होते हैं, जबकि कई है वो हमें ऊन के जैसे दिखाई देते हैं लेकिन वो एक्रिलिक के बने होते हैं, यानी उन वस्त्रों को एक्रिलिक कहा जाता है। यानी वो वस्तुएं संश्लेषित रेशों के द्वारा तैयार की जाती है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी हुई अपेक्षाकृत सस्ती होती है। यानी प्राकृतिक जो स्रोत है उनसे बनी हुई जो ऊन है वो काफी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी हुई वस्तुएं वो अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं, यानी ये अलग अलग प्रकार के रंगों में उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं। संश्लेषित रेशे वो अत्यधिक टिकाऊ होते हैं, यानी कई दिन तक चलने वाले होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। यानी प्राकृतिक जो रेशे हैं उनके अपेक्षा वो अधिक अच्छे माने जाते हैं, यानी अधिक टिकाऊ होते हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार है वो प्राकृतिक रेशों से भिन्न होता है। यानी जब आप है वो संश्लेषित रेशों को जलाएंगे तो आप यह पाएंगे कि इनका व्यवहार है वो संश्लेषित रेशों से भिन्न होता है, प्राकृतिक रेशों से भिन्न होता है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं और संश्लेषित रेशे वो गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह अचानक आपदाजनक हो सकता है। यानी इन वस्त्रों में यदि आग लग जाए तो यह आपदाजनक या फिर हानिकारक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर पर चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर के कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र वो नहीं पहनने चाहिए। यानी यदि संश्लेषित रेशे को यदि संश्लेषित रेशों से बने हुए यदि कपड़ों को जलाया जाता है तो उनमें आग लग जाती है और वो जो जिस मनुष्य ने पहन रखा है उसके वो शरीर के चिपक जाता है, जिससे ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। इसलिए रसोई घर और प्रयोगशाला के अंदर इन वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सभी संश्लेषित रेशे है वो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल
जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रियाओं के द्वारा किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। यानी सभी प्रकार के जो संश्लेषित रेशे हैं वो पेट्रोलियम जो मूल के हैं, यानी पेट्रोलियम जो प्रकृति के जो हैं उनके कच्चे माल है उनको पेट्रो रसायनिक कहते हैं। अब देखो संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। कल्पना कीजिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किसी प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं, यानी अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाती है। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक है। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं कीजिए। यानी संश्लेषित रेशे वो अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं, उनका रख रखाव वो भी सुविधाजनक होता है। यानी ये इन संश्लेषित रेशों के वो गुणधर्म हैं। देखो नीचे, एक आकार के 2 कपड़ों के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए जबकि दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हुआ हो। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद ले। यानी आपको 2 कपड़े लेने, एक तो प्राकृतिक रेशों से बना हुआ, एक संश्लेषित रेशों से बना हुआ, और इनको आपको चयन करना है अपने माता पिता की सहायता से। यानी संश्लेषित रेशा अलग कर लीजिए और प्राकृतिक रेशा वो पहचान कर अलग कर लीजिए। और है वो इन सब के बारे में हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।